हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 11 का हिस्ट्री का इतिहास का सेट 2 है। सेट 1 बता दिए हैं, जो नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सेट है, इसको अच्छा से वीडियो देखना है 2 बार और उसके बाद कॉपी में लिखना भी है। तो चलो देखो, शुरू करते हैं 1 नंबर से। सबसे पहले है मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो मेसोपोटामिया जो है किन नदियों के बीच स्थित है। तो मेसोपोटामिया जो स्थित है दजला और फरात नदी के बीच है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। अब मेसोपोटामिया जो है, ये जो मेसोपोटामिया है ये इराक देश में अभी फिलहाल। तो ये सब याद रखना। और सबसे प्राचीन सभ्यता भी मेसोपोटामिया है। 1 नंबर हो गया, आंसर भी लिख दिए हैं दजला फरात। अगला, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। अब मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि, 2 नदियों के बीच की भूमि या क्षेत्र, उपजाऊ भूमि था ये। दोनों नदी आएगा आंसर में, दजला फरात, दजला और फरात नदी के बीच है। होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी। होमो सोपियंस आदमी का वैज्ञानिक नाम है। अब अगला देखो, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका मतलब हुआ जातियों का उद्भव या प्रजातियों का उद्भव। ये पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्वप्रथम पहिया या चाक का आविष्कार कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में हुआ। अब मेसोपोटामिया जो है विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता और मेसोपोटामिया इराक देश में है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन है? विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता है। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया। अगला, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? मरदुक। 2 आ सकता है क्वेश्चन इसमें। बेबीलोन क्या है? नगर का नाम है। उर क्या है? पहला क्वेश्चन, उर जो है एक नगर का नाम है और चंद्र देवता भी है। उर क्या है? चंद्र देवता और नगर का नाम। और उर जो है दक्षिण मेसोपोटामिया में है। मेसोपोटामिया जो है 2 भागों में बटा था, उत्तरी मेसोपोटामिया और दक्षिण मेसोपोटामिया। तो उर जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में है। अगला, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? लैटिन। अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर, इंपॉर्टेंट है बहुत। वह कौन सा प्राचीन सभ्यता था जो 3 महादेश में फैला हुआ था? तो रोम साम्राज्य कौन कौन महादेश में फैला था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अगला, रोमन साम्राज्य की प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट का नाम था अगस्टस। अगस्त महीने का नाम इसी के नाम पे पड़ा और जूलियस सीजर के नाम के बाद जुलाई महीने का नाम पड़ा, जूलियस सीजर के नाम से। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध जो होता है बिना शस्त्र का विद्रोह होता है, एक ही राज्य के भीतर या देश के भीतर संगठित समूहों के बीच युद्ध। मंगोलिया का राजनायक कौन था? चंगेज खां। और मंगोलिया का संस्थापक भी चंगेज खां था, याद रखना। मंगोलिया एगो देश था, इसका संस्थापक था चंगेज खां। यायावर का अर्थ क्या है? यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या होता है? घुमक्कड़। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? देखो 2 क्वेश्चन है इसमें। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद, याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? 570 में मक्का में। मक्का जो है कहाँ है? एक देश है जिसका नाम है अरब, सऊदी अरब, वहीं पे है मक्का। मक्का मदीना जो है इस्लामों का पवित्र तीर्थ स्थल है। अब अगला, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान जो है 8वीं शताब्दी का है। मक्का का है, अभी तुरंत बताया, अरब प्रायद्वीप में मक्का मदीना। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? देखो चंगेज खां का मृत्यु जो हुआ 1227 ईस्वी में हुआ और उसका जन्म जो है 1162 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1162। अगला, दोनों याद रखना, जन्म 1162 और मृत्यु 1227। मंगोलिया गणराज्य कब बना? 1921 ईस्वी में। चलो अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो फ्रांस देश का निर्माण किया। बड़े सामंत के घर को क्या बोलते हैं? मेनर। मेनर क्या है? बड़े सामंत के आकार का घर। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनोपो, ये एक किताब का नाम है। इसका लेखक कौन है? जैकब वर्कहार्ट। तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुतुनिया पर विजय प्राप्त किया? किस वर्ष तुर्की ने कुस्तुतुनिया पर विजय प्राप्त किया? तो 1453 ईस्वी, ये हो जाएगा 1453। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है, यह सिद्धांत जो है कोपरनिकस ने दिया था पहली बार। दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? देखो यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील, और दुनिया की सबसे चौड़ी या बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन।
अब भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा। अमेजन सबसे चौड़ी नदी या बड़ी नदी विश्व का, और सबसे लंबी नदी नील, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? इंडीज, जिसको अभी वेस्ट इंडीज बोलते हैं। डंका सभ्यता क्या थी? डंका सभ्यता तो है दक्षिण अमेरिका की सभ्यता थी। सर्वप्रथम भाप के इंजन, ये आविष्कार वाला आएगा। भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस में हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति क्या है? मशीन आने लगा काम ताम करने के लिए, जैसे हाथ से कटाई होता था। अब स्प्रिंग जेनी आया था, जेम्स हारग्रीव्स ने जिसका आविष्कार किया था, यही सब है औद्योगिक क्रांति। पहली बार रेलगाड़ी जो है लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच 1830 में चली थी विश्व में। लेकिन भारत में अगर पूछे पहली रेलगाड़ी कहाँ और कब चली थी? 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। विश्व में 1930, भारत में 1830, भारत में 1853। अमेरिका ने किस राष्ट्रपति के मूल निवासियों को अभागा नस्ल का, या नस्ल छूट गया, अभागा नस्ल होगा, अभागा नस्ल का? तो थॉमस जेफरसन। ताइवान चीन से कब अलग हुआ? दोनों एक ही देश था, 1949 में अलग हुआ। 1911 ईस्वी में मंचू राजवंश की संपत्ति के बाद किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की? चियांग करसेगी, ये चीन का था। ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए बढ़िया से याद रखो, और हम ही बनाए हैं इसको। लंका शहर कहाँ है? इंग्लैंड में। छपा खाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग जर्मनी का था। लेकिन कागज का पहला आविष्कार जो हुआ था अखबार का, चीन में हुआ था। अखबार का आविष्कार चीन में, लेकिन छपा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, जो जर्मनी का था। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? मार्को पोलो, याद रखना। और भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? किलाक्षर, जिसको किलाकार लिपि भी बोलते हैं। रोम नगर किस नदी के किनारे है? टाइबर, जिसको रोम जो है इटली का एक शहर है, इटली की राजधानी है रोम, टाइबर नदी के पास है। इराक स्थित है, इराक जो है एशिया महादेश में है। ठीक है, थैंक यू। इसको कॉपी में लिख लेना अच्छा से।